तो ये है हमारे इस सीरीज टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 15। और ये जो पार्ट 15 है क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है फ्रॉम ए सॉलिड यानी एक सॉलिड से सिलेंड्रिकल हुज हाइट इज 2.4 and diameter is 1.4 centimeter and conical cavity of the same height and same diameter is hollow out। वो ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल हमारे पास सॉलिड है, लकड़ी का वुडन मान लो, मतलब लकड़ी का एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, उसमें से एक कॉनिकल पार्ट निकाल लिया गया, उसमें से काट के कॉनिकल पार्ट निकाल लिया गया है और सेम हाइट और सेम रेडियस का। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं रफली। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है उन्होंने कितनी दी है? 2.4 सेंटीमीटर एंड 1.4 डायमीटर। डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। और इसमें से इन्होंने कॉनिकल कैविटी कट कर ली है। तो ये कॉनिकल यहाँ से इस तरीके से सेम हाइट का और सेम रेडियस का कट कर लिया है इन्होंने, ठीक है। यानी ये पार्ट जो है कॉनिकल पार्ट जो इन्होंने काट के बाहर निकाल दिया है। और हमसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है? हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? रेडियस r इक्वल टू, पहले डायमीटर दिया है तो पहले लिखेंगे डायमीटर यानी d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इससे रेडियस निकलेगा 1.4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारा 0.7 सेंटीमीटर। और यही सारी सेम चीज किसकी है? कोन की है। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ कोन की हाइट में उन्होंने क्या बोला है? सेम हाइट। तो सेम हाइट मतलब 2.4 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना होगा कोन के लिए? रेडियस यानी r इक्वल टू कितना होगा? 0.7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी सॉलिड में जो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग यानी बचा है जो काटने के बाद, वो निकालना है हमें। तो एक चीज हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ये क्या है? सिलेंड्रिकल सॉलिड है। तो जब हम इसमें से कट कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ का पार्ट तो सिलेंडर में बच रहा है ना। सबसे पहले क्या होगा इसका जो, और सरफेस एरिया क्या होता है? जिस पार्ट को हम टच कर पाते हैं। तो इसके चारों तरफ का पार्ट हम टच कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। और जब हमने सॉलिड को हमने कट करा, उसमें से होल होकर के निकाल लिया कौन, तो वो अंदर का पार्ट भी सिलेंड्रिकल हो गया, जिसमें अपना हाथ घुसा सकते हैं हम हाथ घुसा के उसको भी टच कर लेंगे। तो इसका मतलब अंदर क्या बनेगा? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस, अब ये नीचे का पार्ट भी बच रहा होगा भाई। जो सॉलिड है हमारा सिलेंड्रिकल सॉलिड है, जैसे ये है, हमने ऊपर से छेद करके निकाल लिया, बट नीचे तो बच रहा है ना पार्ट। तो सिलेंडर का नीचे का पार्ट कैसा होता है? सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो सिलेंडर का नीचे का एरिया है बेस, वो कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इन सब की फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहला CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब में से जो चीज कॉमन है एक जैसा वो निकाल लेंगे। देखो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है।
तो ये हो जाएगा पाई आर कॉमन, यहाँ से बचेगा 2h प्लस यहाँ से बचेगा l प्लस यहाँ से बचेगा r। हमारे पास सारी वैल्यू है, बस हमारे पास l नहीं है। l मतलब साइलेंट हाइट, तो साइलेंट हाइट हमारे पास नहीं है, तो साइलेंट हाइट निकालेंगे सबसे पहले। तो साइलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 प्लस इसकी वैल्यू होती है 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, दोनों का ऐड कर लेंगे तो 6.25 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर, इससे कट गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2.5 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 0.7, ब्रैकेट 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस एल की वैल्यू 2.5 प्लस आर की वैल्यू 0.7। तो आगे की कैलकुलेशन करने के लिए मैं डायग्राम ये रफ कर देता हूँ। तो आगे की कैलकुलेशन हम देखेंगे, यहाँ से अगर पॉइंट कटेगा तो नीचे एक जीरो आएगी और 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 22 अपॉन 10 और ब्रैकेट में बचेगा 24 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 44.8 प्लस ये हो गया 2.5 प्लस 0.7, इन सबको प्लस कर लेंगे तो 22 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, 20 का 0 कैरी 2 आ गया, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 2 4, 4 और 4 8, 8.4 आ गया। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 8 2 16 और 8 2 16 और 1 17, यानी 176 अपॉन में 10, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, आ जाएगा 7.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, जो कि हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा सॉलिड का सरफेस एरिया का। आंसर आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, ये बड़ा सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 220 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8। तो रेडियस 8 है तो इसका रेडियस कम कर देंगे और हाइट कम हो गई। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और डायमीटर रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इस टोटल का मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे पूरा इसका। तो जो चीज हमें गिवन है हम पहले वो लिखते हैं, height of big cylinder, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर की जो हाइट है h1 लेट करते हैं उसको, h1 हो गया कितना 20, हाइट है 220 सेंटीमीटर, रेडियस यानी r1 इक्वल टू रेडियस, उसके लिए पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है डायमीटर, तो पहले हम डायमीटर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे डायमीटर,
तो डायमीटर इक्वल टू कितना है, यानी डी वन इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी R1 निकलेगा 24 डिवाइड बाय 2, इससे कट गया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे के डायमेंशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर की हाइट यानी H2 लेट कर लेते हैं इसको, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और इसके लिए रेडियस कितना दिया हुआ है, यानी R2 दूसरे वाले का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें टोटल का इसका आयरन अप्रोक्सीमेटली हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। कह रहा है ना फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें जो टोटल आयरन इसमें यूज हुआ है हमें इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 सिलेंडर है तो सिलेंडर्स लगा दिया, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो कितना आ जाएगा, पहले वाले का वॉल्यूम पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर और H2, दोनों के लिए अलग अलग है। दोनों में क्या चीज कॉमन है, पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं इसके लिए पहले डायग्राम रफ कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 दी है क्वेश्चन में। पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14। और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू कितनी है 220 प्लस इधर हो जाएगा R2 मतलब 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60, H2 की वैल्यू 60 है। तो ये हो गया 3.14। 12 का स्क्वायर 144 होता है, मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 60। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 220 में 114 की, 220144 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 2 8, 4 2 8, 0 8 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। यहाँ पे आ गया 0 8 8 8 16 1 9 2 11 और ये हो गया 3। यहाँ पे आ जाएगा 31680। तो यहाँ आ जाएगा 3.14 ब्रैकेट 31680 प्लस अब 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 में तो 0 का 0, 6 4 से 24, 6 6 से 36 और 2 हो गया 38। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 0 और 0 0 हो गया, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 9 और 6 15 15 का 5 कैरी 1 4 और 1 5 और यहाँ पे बचेगा कितना 3। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट कटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 0 से 0 कट गया। अभी बचेगा 314 मल्टीप्लाई 3552 और डिवाइड बाय 10। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई 3552 और 314, 4 2 से 8, 4 5 से 20, 0 4 5 से 20 और 2 22, 2 आ गया, 4 3 से 12 और 2 14 और 2 5 5 3। अब तो करेंगे 3 से 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 16 कैरी 3 3 से 9 और 1। ये आ गया 8 2 8 और 13 5 5 10
और 5 15, कैरी 1 आ गया, 2 5 और 6 11 1 1। तो ये आ गया कितना हमारा 1 1 5 3 1 1 5 3 2 8 डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, एक पॉइंट के बाद ये लग जाएगा, तो 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू 8 ग्राम। तो हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ आयरन इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा वॉल्यूम निकला है 8 की मल्टीप्लाई वॉल्यूम में करेंगे तो 1 5 3 2.8। अब हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 1 1 1 5 3 2.8, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 से 64, 6 8 2 से 16, 16 और 6 हो गए 22, कैरी 2 आ गया, 8 3 से 24 और 2 26। अब ये आ गया 2, 8 5 से 40, 40 और 2 कितना हो गया 42। ये आ गया 4, 8 1 से 8 और 4 12। ये आ गया 1, 8 1 से 8 और 1 9 और 8 8 1 से 8 आ गया। तो हमारे पास आ गया कितना, ये 8 9 2 2 6 2 4। हमारे पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो हमारा यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा ग्राम में आ गया। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 9 2 2 6 2.4 डिवाइड बाय 1000, ये हो गया हमारा किलोग्राम। 3 के बाद पॉइंट इधर आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 8 9 2.2624, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है पॉइंट में। तो ये था हमारा इसका फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर vessel partly filled with water. If the sphere is immersed completely in the water, the level is the cylindrical vessel raised by 3:5/9 centimeter. Find the diameter of the cylindrical vessel. वो ये कह रहा है, सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। एक स्पेरिकल ड्रॉप्स है पानी की, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो सिलेंड्रिकल वेसल में उसको डाला जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जिस स्पेरिकल जो ड्रॉप है उसके डायमेंशन हमें दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, जो डायमीटर वो कितना है, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स कितना है, 12 सेंटीमीटर है। रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना आएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है कि राइट सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद द वाटर इफ द स्पेयर इमर्ज टू कंप्लीटली द वाटर ऑफ द लेवल इन द सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि जो पानी की जो बूंदे थी जिसका डायमीटर कितना दे रखा था उन्होंने 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, वो पानी की बूंदों को सिलेंड्रिकल बर्तन में डाला जा रहा है, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल बर्तन में जब वो सारा पानी उन्होंने डाल दिया, सारी बूंदें डाल दी, तो जो पानी का जो लेवल है सिलेंड्रिकल बर्तन में वो कितना हो गया 3:5/9, यानी कि क्या दे रखा है, हाइट वाटर लेवल क्या दे रखा है, वाटर लेवल ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू, यानी इसको हम हाइट की तरह यूज करेंगे, कितना दे रखा है 3:5/9 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो क्या आएगा 9 3 से 27 और 5 होता है 32 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर।
ये आ गई हमारा जो पानी का जो लेवल ऊपर उठा था, यानी हाइट। हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की? 32.4। अब कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो डायमीटर कह रहा है, तो हम जो स्फेरिकल पार्ट था उसको हम R1 मान लेते हैं, यानी रेडियस, और जो हमें फाइंड करना है उसको R2 लिख लेंगे सिलेंडर में। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे, जिसमें हमें ड्रॉप वगैरह की बात होती है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल, क्योंकि जितना पानी हमने स्फेरिकल पार्ट में डाला है उसके अंदर, और उतना ही वॉल्यूम होगा उसका सिलेंडर का। तो दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। स्फीयर के लिए हमने क्या ऐड किया था? R1। तो ये R1 का क्या हो जाएगा? क्यूब इक्वल टू सिलेंडर का क्या होता है? पाई R2 का स्क्वायर, और ये हो गया H। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4/3। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू स्क्वायर में कितनी है? 6। तो ये जाएगा 6 की पावर 3 इक्वल टू R2 हमें निकालना है, और इसमें H की वैल्यू कितनी है? 32/9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 4/3 मल्टीप्लाई 6 को 3 टाइम लिख देंगे, और इंटू जो इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी 9 में मल्टीप्लाई आ गया, और 36 कहाँ आएगा? 32 आएगा नीचे। तो इधर हो गया R2 का स्क्वायर, 3 × 9 और 4 8 × 32। तो ऊपर हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 3 डिवाइड 8 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? स्क्वायर करके लिखना है हमें, और भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। हम लिख लेंगे 2 4 × 8 2 3 × 6 2 2 × 4 2 3 × 6 2 3 × 6। ये कितना आ जाएगा? 3 हमारा 4 बार है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, R2 इक्वल टू कितना आ गया? 3 3 × 9। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, और R2 हमने क्या माना था? सिलेंड्रिकल का रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 × 9 सेंटीमीटर, यानी कि 18। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।